बड़े भाई जोत सिंह गुनसोला जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सिंह मल जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व नगर पालिका के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष भाई अनुज गुप्ता जी, कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अमित गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय आरपी बडोनी जी, हमारे सदन के वरिष्ठ सभासद और जिन्हें आज अपने राजनीतिक योगदान देने के लिए सम्मानित भी किया गया है पालिका की ओर से, बड़ी बहन जसवीर कौर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और व्यापार मंडल के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रजत अग्रवाल जी, यूकेडी के सम्मानित अध्यक्ष और पत्रकारिता में भी आपका अहम योगदान चल रहा है ऐसे हमारे नीतीश सुनियाल जी, हमारे नगर पालिका के बहुत ही सम्मानित अधिकारी अधिशासी अधिकारी वसीम जी, इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं ऐसे हमारे युवा साथी विजय बिंदवाल जी, सीपी बडोनी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे बहुत ही सम्मानित पत्रकार साथी और इस क्षेत्र की बहुत ही मसूरी शहर के बहुत ही हमारे सभी सम्मानित साथीगण, नगर पालिका के सभी अधिकारीगण, हमारे शिक्षा क्षेत्र से हमारे यहाँ पे शिक्षक भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को और सद्भावना की पूरी टीम का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने, क्योंकि आज जिस मंच को मैं देख रही हूँ, जब शुरू में मंच पे ये पूरा जो मंच सजा, मैं सच कह रही हूँ कि मेरा मन में एक खुशी की लहर है कि शहर के अंदर इस तरीके का मंच जो सजता है, हर कार्यक्रम में जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, उन सार्वजनिक कार्य में इस तरीके का मंच सजना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटा सा शहर है और इस शहर में जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे बैठे हैं, सबका अपना अपना योगदान रहा है इस शहर के विकास के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, और ये तो हमारा सार्वजनिक पूरे देश का एक त्यौहार है, त्यौहार के रूप में आज हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो एक अवसर बनता है कि इस अवसर पर इस तरीके का मंच सजा। मैं नमन करती हूँ देश के उन शहीदों को जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे बैठे हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं नमन करती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनके कठिन परिश्रम से हमें संविधान मिला, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित रूप में जो हमको मिला है, और जिस संविधान में के तहत हम सभी लोग हम जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, ये भी जानते हैं कि कर्तव्य क्या है। लेकिन जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हम अधिकारों को तो बहुत बखूबी जानते भी हैं, लेना भी जानते हैं, निभाना भी जानते हैं, लेकिन कर्तव्य को हम जानते तो हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो उस समय हम भूल जाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि संविधान के बारे में आदरणीय मल जी ने, आदरणीय विधायक जी ने, आदरणीय अनुज गुप्ता जी ने, रजत जी ने, मैडम ने, अमित गुप्ता जी ने, बहुत लोगों ने यहाँ पे संविधान के बारे में बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे बातचीत करी, और यहाँ बैठा हर व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे संविधान में हमारे राइट्स क्या हैं, बहुत अच्छे बखूबी से इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर आना चाहती हूँ, कुछ मंच हमको छोड़ देने चाहिए। जब हम कहते हैं, इस बात को कहते हैं कि बीजेपी ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा, कुछ मंच हमको छोड़ देने चाहिए। वहाँ पे हम सिर्फ शहर की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और जब राष्ट्रीय पर्व की बात होती है, जहाँ पे हम सार्वजनिक मंच होता है, वहाँ पे सिर्फ शहर की बात हो, देश की बात हो, बाकी 5 साल बाद
अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव आएंगे, हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 80% लोग ऐसे हैं मंच पे बैठे हुए जिनसे मैं उम्र में बहुत कम हूँ, बेटी के रूप में हूँ, बहन के रूप में हूँ, लेकिन 100% लोग जो मंच पे बैठे हुए हैं उनसे अनुभव में निश्चित रूप से मैं बहुत पीछे हूँ। आपका मार्गदर्शन मुझे इस शहर को चलाने में अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से ये शहर विकास की नई ऊंचाइयाँ चूमेगा। आपका मार्गदर्शन अगर मुझे नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत धीमी गति से हम विकास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यही लोग हैं जो मंच पे बैठे हैं, यही लोग हैं जो शहर की दशा और दिशा सुनिश्चित करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के इस खुले मंच से और बहुत खुली विचारधारा के साथ आप लोगों का मार्गदर्शन अपने लिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। एक यहाँ पे बहुत सा, क्योंकि लंडौर शहर के अंदर, लंडौर बाजार के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और एक वक्ता ने यहाँ पे कहा था कि लंडौर के जो व्यापारी गण हैं उनका तो फिर सिर्फ इतना काम रह गया है कि कैंट 4 दुकान कहाँ पे है ये रास्ता दिखाने वाला काम रह गया है। जब अभी नया जो बोर्ड आया था उसके ठीक 2 महीने बाद मैंने लंडौर व्यापार मंडल की बैठक बुलाई थी जिसमें लंडौर के सभी व्यापारी गण थे और मैंने कहा था कि ठीक है, क्योंकि जब चुनाव के दौरान ये बात उठी थी कि लंडौर में जो 2 पार्किंग है उसको नगर पालिका ने टेंडर किया है, वो टेंडर नहीं होना चाहिए, उसका विरोध हो रहा था। हमने वो टेंडर कैंसिल करा। हमने कहा ठीक है, आपके पास 2 पार्किंग है, एक बुचड़ खाने की पार्किंग है, एक घंटाघर की पार्किंग है और पालिका की ओर से किसी तरीके का कोई वो नहीं है, कोई आपसे किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप हमें ये कमिटमेंट कीजिए कि आपकी जो लोकल गाड़ियां जो सड़क में खड़ी रहती है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, आप दोनों पार्किंग यूज कीजिए। आप तय कीजिए लोकल लोग बैठ करके कि आप बुचड़ खाने की पार्किंग यूज कीजिए, आप घंटाघर की पार्किंग यूज कीजिए और सड़क को आप फ्री कर दीजिए। लेकिन आप लोगों ने वो काम नहीं किया। जब लंडौर विकास समिति 2-3 बार मेरे पास आई, मैंने आपको कहा था कि आपको मैं 3 महीने का टाइम देती हूँ, आप 3 महीने में ये व्यवस्था सुधार के दे दीजिए मुझे। अगर आपने नहीं सुधारी तो अंततः हमको फिर टेंडर ही करना पड़ेगा। फिर आप ये विरोध मत दर्ज कीजिएगा कि लोकल गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, क्योंकि लोकल गाड़ियाँ आज भी उन पार्किंगों में नहीं खड़ी हो रही है, लोकल गाड़ियाँ आज भी सड़क पर खड़ी हो रही है। आप बार बार जो ये आरोप लगाते हैं पालिका के ऊपर कि पालिका कुछ नहीं कर रही है, व्यवस्था नहीं कर रही है, अरे किताब घर की अगर बात होती है तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं। आपके पास तो व्यवस्था 2-2 पार्किंग है, हमने आपको दी, आप चलाइए ना। आप इतनी जिम्मेदारी, अभी हम संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान में हमारे ये अधिकार है वो अधिकार है, लेकिन आप अपना कर्तव्य भी तो देखिए कि आपका कर्तव्य बनता है। जब आपको दिया है, हमने 2-2 पार्किंग पालिका ने आपको समर्पित करी है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो रोड की जो आपकी गाड़ियाँ हैं, और वो टूरिस्ट की गाड़ियाँ नहीं है, वो आपकी है। अगर टूरिस्ट की हो तो हम पालिका को बोलें कि पालिका का कसूर है, शासन का कसूर है, प्रशासन का कसूर है, लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल गाड़ियाँ हैं, वो तो आप खड़ी कर ही सकते हैं। हमने पिक्चर पैलेस गेट से लेकर के चिक चॉकलेट तक की सभी दुकानों की स्कूटियों के लिए फ्री पार्किंग, जो अभी जगजीत कुकरेजा जी चला रहे हैं, उनकी पार्किंग में हमने फ्री पार्किंग 2 व्हीलर के लिए कहा था कि आप सब अपनी स्कूटियाँ सुबह वहाँ आकर के खड़ी कर दीजिए और शाम को आपको जब जरूरत हो आप ले जाइए। लेकिन कोई व्यापारी भी उन स्कूटियों को अपनी दुकान के आगे से ले जाने के लिए तैयार है। मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ पालिका के भरोसे मत रहिए कि पालिका कुछ करेगी तभी कुछ होगा। जब तक आप व्यक्तिगत रूप से इस शहर के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, मुझे लगता है तब तक चाहे पालिका लाख कोशिश करे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप पालिका को सहयोग कीजिए। जो सुविधाएं आपको पालिका से होनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है तो आप सवाल कीजिए, आप आइए, आप किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं आपके पास है उसका सही तरीके से उपयोग भी आपको ही करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए, गणतंत्र दिवस की पुनः आपको शुभकामनाएं देते हुए, इस उम्मीद के साथ कि मंच पे बैठे जितने भी सम्मानित लोग हैं उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा, और साथ ही
मुझे खुशी है इस बात की कि हम मेरे सदन के सहयोगी जसबीर कौर जी और इस शहर के जो विधायक भी रह चुके हैं और जिनको उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी मिल चुका है विधानसभा में, और मसूरी शहर के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका के, मुझे अपने बोर्ड के माध्यम से आप दोनों लोगों को सम्मानित करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है, इस बोर्ड का सौभाग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में कविता जी को सम्मानित करने का मौका मिला। आपका भी बहुत बहुत आपको बधाई, दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, आदरणीय चौहान जी को भी बहुत बहुत बधाई, और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं जिनको आज सम्मानित किया गया, जो मैं बार बार कहती हूँ कि शहर की रीढ़ की हड्डी वो पर्यावरण मित्र है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों की बदौलत ही ये शहर की साफ सफाई की व्यवस्था चलती है। आपको भी पुनः बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को, पूरे शहर को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सभी को बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मसूरी।